प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम धन्यवाद हो। आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय में, क्योंकि परमेश्वर पिता महान परमेश्वर है, हमारे प्रभु है, हमारे पिता है, खुदावन हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता तेरे चरण में विनती करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं मेरे भाई और बहनों को परमेश्वर कुछ बात कहने जा रही हूँ वचन की ओर से। मेरे परमेश्वर, मेरे मुख की ओर से तू ही बात कर मेरे परमेश्वर। महिमा प्रशंसा पा शुरू से लेकर अंत तक साथ रह। सारी आदर महिमा देते हुए मैं यीशु के नाम में मांगते सुनकर कबूल कीजिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज परमेश्वर के वचन की ओर जा रही हूँ प्रेम के विषय में। परमेश्वर के प्रति अपनी प्रेम को प्रकट करने के 4 तरीके को हम देखेंगे। परमेश्वर ने तो हमें प्रेम किया है, इसलिए अपनी एकलौते पुत्र को दे दिया, और वो कहता है कि अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति, सारे बुद्धि देकर अपने परमेश्वर को प्रेम कर। तो हम कैसे प्रेम करेंगे परमेश्वर को? क्या हम सचमुच प्रेम कर सकते हैं? तो आइए हम देखेंगे कि पहले 4 तरीके से। पहला है प्रतिष्ठा करके हम प्रकट कर देते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। उसके प्रतिष्ठा करना यानी प्रेम करने और प्रतिष्ठा करना दोनों बराबर की बात है। तो हम कैसे प्रतिष्ठा करेंगे? जो प्रतिष्ठा करते हैं उसके लिए परमेश्वर ने क्या क्या रखा है, हम यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा देखेंगे। यशायाह 64:4 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ और कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कानों से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाढ़ जोहने वालों के लिए काम करे। जो प्रतिष्ठा करते हैं कभी परमेश्वर नहीं भूल सकता है। तो हम आइए फिर देखेंगे पौलुस इसके बारे में क्या कहते हैं। पौलुस भी कहते हैं कि जो आँख कभी देखा नहीं। हम देखेंगे 2:9, पहला कुरिन्थियों 2:9 को हम देखेंगे। जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बातें आँखें नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य की चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को के लिए तैयार की है। तो ये बात क्या है? तो हम इसके बारे में क्या कहेंगे? वो शारीरिक बात है या आत्मिक बात है? बहुत सारे लोग तो कहते हैं उनके धन संपत्ति बढ़ जाने से कहते हैं कि ये परमेश्वर की आशीष है, ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। आशीष तो है, लेकिन उससे ज़्यादा आत्मिक भी आशीष पाना है। हमारी आवश्यकता आत्मिक बातों में है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दानों पर दान में भर देते हैं। सारी आशीष में भरते हैं और आत्मिक आशीष में भर देते हैं। जो हमारे लिए ताड़ना, दुख, क्लेश आता है, ये परमेश्वर के अनुग्रह है, ये आशीष है। क्योंकि हम सुनते हैं कि चलाओं को भी बहुत ताड़ना कलशा में पाते थे, लोगों ने बहुत ताड़ना करते थे, वो तो मार देते थे, और इसी समय वो आनंद करते थे, खुशी मनाते थे। और कहते हैं कि हम परमेश्वर के इस लायक तो हैं कि परमेश्वर ये हमें ताड़ना पा रहे हैं। ये भी हमारे लिए आशीष है, अनुग्रह है। पौलुस को भी परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर पौलुस के कहा कि तुम्हारे लिए मेरे अनुग्रह यथेष्ट है। तो इससे भी हमारे आशीष की आवश्यकता है।
शारीरिक आशीष से हम खुशी ना होना, आत्मिक आशीष है अनुग्रह, ताड़ना, निंदा, जो कुछ भी हमारे लिए होता है ये है आत्मिक आशीष। और ऐसी चीज भी हमें देने वाले हैं और उसी के योग्य भी हैं हम। इसलिए हमें परमेश्वर की प्रतीक्षा करना है, घंटों तक प्रार्थना करना है, उनके साथ बातचीत करना है, वचन पढ़ना है, प्रतीक्षा करना हमारे लिए अनुग्रह है। अपने समय को उसको देना, समय की प्रतीक्षा करना, ये महान बात है परमेश्वर ने हमें देते हैं। तो आइए हम दूसरी बातों के जाएंगे, दूसरी तरीके में जाएंगे कि उनके भेड़ चराना, उनके भेड़ चरा के उनके अपनी परमेश्वर के अपने प्रेम को प्रकट करना है, उनको भेड़ चराकर। तो पतरस को यीशु ने कहा कि 3 बार कहा, हे पतरस, हे पतरस। हम देखिए इस वचन को यूहन्ना सुसमाचार का 21 अध्याय का 15 आयत को देखेंगे, 15 से 17 तक। पढ़िए। सेमाने भोजन कला उत्तरे यीशु सिमोन पीतर को पचारिले, हे जहन का पुत्र सिमोन, तुम्हें कौन मते एमानक ठारू अधिक प्रेम करुअछ? से ताहांकु कहले, हाँ प्रभु,